बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है क्लास नंबर 20, जिसमें हम फर्दर आगे के कोरल ड्रॉ के एस्पेक्ट्स देखेंगे। इसके अगले ऑप्शंस को जो है वो गो थ्रू करेंगे। तो चलें जी, ओपन कर लेते हैं कोरल ड्रॉ और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम इलस्ट्रेशन करेंगे क्लॉक की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक लोगो बना के दिखाया था स्कूल का, इसी तरह हम इस वीडियो में एक क्लॉक की इलस्ट्रेशन करेंगे, एक क्लॉक बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ होते हैं। उसके सारे ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म टूल का, रोटेट टूल का, और कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, वो भी अभी बता दूंगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं यार। रूलर गाइड्स का मैंने आपको बता दिया था कि आपने रूलर गाइड्स लेनी है कहीं भी अपनी ड्राइंग जो है वो बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटर से बनाऊँ अपनी क्लॉक, तो इस तरह मैं रूलर गाइड ले लूँगा। इनको मूव भी कर सकते हैं, तो मैं इधर अपनी क्लॉक जो है वो बना लूँगा। तो इस तरह से मैंने एक सेंटर ले लिया, सेंटर पॉइंट। अब इधर जैसा कि आपको पता है क्लॉक्स जो हैं वो सर्कल में होती हैं। यहाँ आपको कुछ क्लॉक्स जो हैं वो शो हो रही होंगी बेसिक सी, ये मैंने खुद बनाई हैं आपके लिए, ताकि आप इनसे भी एग्जांपल ले सकें। और इसी तरह अब आपको मैं बना के दिखा देता हूँ कि कैसे क्लॉक्स वगैरह बनाते हैं। तो क्लॉक के लिए सबसे पहला जो मेन टूल होता है वो होता है सर्कल टूल। ठीक है, सर्कल टूल से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बिल्कुल सेंटर पे रख के मैं इसको शिफ्ट के साथ बनाऊंगा। तो ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें इसकी आउटलाइन थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि हमें क्लॉक में इसकी आउटलाइन थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। तो 1 पॉइंट कर देते हैं, या इससे थोड़ी सी ज़्यादा 3 पॉइंट। ठीक है, तो अब ये एक सर्कल। अब इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि क्लॉक्स के हैंडल्स होते हैं, और इसी तरह यहाँ पर 12 जो है वो डिजिट्स होते हैं, जिनमें जो 1 2 3 4 5 इस तरह के डिजिट होते हैं, और बाकी जो सेकंड्स होते हैं उनके डॉट्स टाइप होते हैं जी। तो अब चलते हैं कि क्लॉक में सबसे पहली चीज़ हम कौन सी बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर डिजिट्स होते हैं, या छोटी सी पॉइंट्स होते हैं और उनके नीचे डिजिट्स लिखे होते हैं। तो उन्हीं को बनाएंगे ट्रांसफॉर्म टूल से, जिसके लिए मैं कोई भी टूल ले लेता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, और इससे एक छोटा सा यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है, ताकि जैसे ही मैं इसको ट्रांसफॉर्म या रोटेट करूं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर से रोटेट हो। जिसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ताकि मुझे इसके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली शो हों। तो यहाँ पर इसका कुछ पॉइंट बन रहा है, मैंने इसको रख दिया। ये देखें, ये इतना हमारा, अगर इसको मैं छोटा करना चाहूँ छोटा भी कर सकता हूँ, इसकी थिकनेस कम करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। एंड इसी तरह मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ एंड इसको सेंटर पे कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो है वो अपनी एक पॉइंट टाइप ड्रॉ कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको ये शो हो, और इसमें मैंने कोई भी कलर यहाँ फिल कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि आपने इसको रोटेट कैसे करना है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसका पहले तो हम सेंटर यहाँ सेंटर में रख देंगे सर्कल के, ताकि जब हम रोटेट करें तो हमें क्लियरली शो हो। और उससे पहले आपको एक मैं चीज़ शो कर देता हूँ। अपना कैलकुलेटर यहाँ से टूल ओपन करें, और यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि सर्कल में कंप्लीट 360 होते हैं डिग्रीज, और हमारे पास जो डिजिट्स लिखे होते हैं वो होते हैं 12। तो डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। अगर मैं 30 डिग्री के एंगल का फासला दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 12 डिजिट्स इस सर्कल में आ जाएंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से आप ये भी कर सकते हैं। अब मैंने ट्रांसफॉर्म ओपन कर लिया, यहाँ से रोटेट का ऑप्शन क्लिक करूँगा एंड इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, और इसका सेंटर पॉइंट उठाकर यहाँ नीचे मैं रख दूंगा। ये देखें, बिल्कुल इसी, ये जो हमारा
सर्कल का सेंटर है, इसके सेंटर में मैं इसको प्लेस कर दूंगा। देखें आप बिल्कुल सर्कल के सेंटर में ये प्लेस हो चुका है। शिफ्ट F4 करते हैं और अब इसको हमने रोटेट करना है 30 डिग्री के एंगल पर, और इसकी कॉपीज होनी चाहिए हमारे पास 12। ठीक है, ये आपने बस कोई इसके इस पॉइंट को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ यहाँ 30 डिग्री का एंगल देना है और यहाँ पर अपने पॉइंट्स लिखने हैं जितनी आप कॉपीज़ बनाना चाहते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये देखें 12 कॉपीज़ इसकी यहाँ क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअली करते तो काफ़ी देर भी लगती, रोटेटिंग टूल से आप करते रहते और कुछ परफेक्शन भी ना आती, बट इस तरह से मैंने इसको किया तो ये देखें कुछ परफेक्शन भी आ गई है और हमारा प्रॉपरली ये रोटेट भी हो चुका है। अब जो मेन काम था वो हम कर चुके, अब इसके हैंडल्स बना लेते हैं जिन्हें हम सुइयाँ कहते हैं अपनी ज़बान में। तो ये आपने एक रेक्टेंगल ले लेना है और यहाँ पर आपने लेना है शेप टूल। ठीक है, पहले तो इसको कंट्रोल क्यू करके आप कर्व्स में कन्वर्ट कर दें एंड शेप टूल ले लें। अब कंट्रोल क्यू कर दें, अब ये कर्व्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, इसके एक पॉइंट को पकड़ के यहाँ कर देना है एंड सेकंड वन को यहाँ कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये एक सुई की शक्ल में जो है वो आ जाएगी आपकी जो रेक्टेंगल या कोई भी शेप होगी वो। तो अभी इस पर डबल क्लिक करके थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। अब स्ट्रेट हो गया। अब इसमें आप कोई भी कलर देना चाहें वो दे दें। ठीक है, जिस तरह मैंने ये दे दिया है। एंड अब इसको मैं उठाकर इसकी पहले तो 2 कॉपीज बना लूँगा। ठीक है, अब इसको उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ इस जगह। ठीक है, बट इसको रखने से पहले एक आपको मैं बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पर नंबर्स लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप सेकंड्स लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। वो किस तरह आएंगे, अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर दूं और यहाँ पर एक क्यूब लेकर इतना सा हो और उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूं, ये देखें यहाँ पर, एंड अब इसी को रोटेट कर दूं। बट दोबारा से कैलकुलेटर पे जाते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर आपने 360 टोटल आपके एंगल होते हैं इसमें। ठीक है, डिग्रीज होते हैं पूरे सर्कल में, और इसको डिवाइड कर देना है 60 से, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं कंप्लीट एक आवर में, और आपको पता होगा 60 ही पॉइंट्स होते हैं सेकंड्स के। तो 6 डिग्री का एंगल आ रहा है, और यहाँ पर अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे शो हो। ये देखें ये है, और इसमें अब मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। अब इसी पॉइंट को मैं दोबारा से रोटेट करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो ये देखें यहाँ पर आपने इस पॉइंट को पकड़ लेना है, यहाँ इसकी मैं 6 डिग्री का ऑप्शन दे देता हूँ और यहाँ इसकी कॉपीज़ कर देते हैं। 60 कॉपीज़ हमें चाहिए, और इसी तरह इसका जो सेंटर पॉइंट है वो पहले हम उठाकर नीचे रख देते हैं, जो हमने पहले भी सेंटर में रखा था सर्कल के यहाँ पर। और थोड़ा सा जूम करके हम इसको देख लेते हैं कि ये सही अपनी पोजीशन पर है कि नहीं। शिफ्ट F4 करते हैं, एंड यहाँ पर मैंने इसके एंगल्स और कॉपीज़ लिखी हैं। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, यहाँ देखें 60 इसकी कॉपीज़ अप्लाई हो चुकी हैं। देखें बिल्कुल हमारे सर्कल के साथ साथ आई हैं। ठीक है, अब इसी तरह मैं इस सर्कल को पकड़कर इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, अब देखें इसमें पॉइंट्स भी आ गए हैं। ठीक है, जो हमारे सेकंड्स थे, और इसी तरह ये जो हमारे नंबर्स थे वो भी आ गए हैं। अब नंबर कैसे लाने हैं, यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख लें टेक्स्ट में जाकर। यहाँ मैं 12 लिख रहा हूँ, एंड अब इसी को पकड़कर हम रोटेट करेंगे। बट इससे क्या होगा कि आपका मैं रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ सेंटर पे रखा, और इसकी मैं 12 कॉपीज़ लेता हूँ और 30 डिग्री का एंगल होगा। जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये देखें इसने इस तरह अप्लाई कर दिया। अब जिससे क्या हुआ है कि ये कम्प्लीटली या करेक्टली ये सही तरीके से नंबर्स नहीं आए, आपको इनको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ अब मैं मैनुअली 1 बाय 1 इधर नंबर्स टाइप कर रहा हूँ, तो इसी तरह आपने भी टाइप करना है। अब ये देखें ये मैंने इसका नंबर टाइप कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ और इसकी यहाँ एक कॉपी बना लेता हूँ, और इसी को यहाँ एडिट कर लूँगा। यहाँ बैक स्पेस करके 2 कर देता हूँ, और इसी तरह बाकी सारे नंबर भी मैं टाइप कर लेता हूँ।
تو فائنلی میں نے سارے نمبرز یہاں ٹائپ کر لیے ہیں. اب اس کو شفٹ F4 کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں سارے نمبرز میں نے ٹائپ کر دیے ہیں. اگر آپ نمبر نہیں ٹائپ کرنا چاہتے, سمپلی اس کو بنانا چاہتے ہیں, تو اٹس اپ ٹو یو, آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. تو ابھی بات کرتے ہیں اس سرکل میں کلر فل کرنے کی. تو کوئی بھی میں کلر یہاں فل کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں ایک عجیب سا کلر لگ رہا ہے, یا یہاں پراپر جس طرح آپ کی کلاکس ہوتی ہیں اس طرح افیکٹ شو نہیں ہو رہا. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہے. یہ جو یہاں پر آپ کو آؤٹ لائن آپشن کے ساتھ آپشن مل رہا ہے, یہاں آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے. اس میں اس آپشن پر جا کر آپ نے یہ والا آپشن سلیکٹ کر لینا ہے, جس سے کیا ہوگا, سینٹر سے آپ کی جو کلاک ہے اس کا اس طرح آپ کو ویو شو ہوگا. اب دیکھیں یہ پراپر کلاک لگ رہی ہے, کلاک ہے. تو اس کو اس کی جو نیڈل ہے اس کو پکڑ کر تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں ہم, اور یہاں پر اس کو پلیس کر دیتے ہیں. ادھر پلیس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں سینٹر پہ رکھ دیتا ہوں, جس طرح یہاں. اینڈ شفٹ F4 کے بعد اب جو ہمارے پاس نیکسٹ نیڈل ہے اس کو بھی یہاں میں پلیس کر دیتا ہوں. اس پر ڈبل کلک کروں گا اور اس کو نیڈل کو یہاں میں نے پلیس کر دیا روٹیٹ کر کے. اور اسی طرح اب ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈراپ شیڈو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈراپ شیڈو کا آپشن جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں. اس کو پکڑ کر تھوڑا سا میں یہاں سے اس کا ڈراپ شیڈو لگا دیتا ہوں, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کا شیڈو ٹائپ آپ کو شو ہوگا. اس طرح یہ دیکھیں یہ ہے, تو یہ آپ کو یہاں پر ہلکا سا اس کا شیڈو شو ہو رہا ہے. اور اسی طرح اس کو پکڑ کر اب اس میں تھوڑا سا میں ڈراپ شیڈو اس کا بھی ایڈ کر دیتا ہوں, جس طرح یہ ہے. یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اوور لگ رہا ہے, نیڈل پر آپ نے لانا ہے تو اس طرح بھی آپ لا سکتے ہیں. تو یہ آپشن آپ کو اس لیے میں نے بتایا تاکہ تھوڑا سا 3D افیکٹ آپ کی شیپ میں آئے. ابھی آگے چلتے ہیں. جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے, یہاں پر ہم نے ایک سرکل ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ڈرا کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح ایک چھوٹا سا سرکل آپ ڈرا کر لیں. اس میں کوئی بھی کلر دے دیتا ہوں میں, لیٹ سپوز یہ دے دی ہے. اینڈ اس کو میں یہاں اس کے اوپر پیسٹ کر دوں گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ کی سیکنڈ کی جو نیڈل ہوتی ہے وہ بنا لیں. ریڈ کلر کی ہوتی ہے بیسیکلی. تو اس کو میں اس طرح بنا لوں گا اور شیپ ٹول لے کر کنٹرول کیو کروں گا, اور اس کو یہاں سے اس کے پوائنٹس کریز کر کے اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سرکل بنا دیتا ہوں, جس سے کیا ہوگا کہ یہ سیکنڈ کی نیڈل جیسے لگے گی. اب یہاں جانا ہے آپ نے پین ٹول پر, اور یہاں سے میں اس میں 2 پوائنٹ بنا دوں گا. یہ دیکھیں 1 اور یہ 2. اور اب جب شیپ ٹول لوں گا تو یہاں پر اس کے آپ کو 2 پوائنٹ شو ہو رہے ہوں گے. اس کو تھوڑا سا میں یہاں لے آؤں گا, تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ایزیلی موو کرے گا. دیکھیں جس طرح یہ ہے, اینڈ یہ شفٹ F4 کروں گا. اب دیکھیں تھوڑی سی نیڈل جو تھی وہ میری یہاں سے ٹرن ہو گئی ہے, اور ان دونوں کو میں سلیکٹ کر کے کنٹرول G کر دیتا ہوں. کنٹرول G کر دیں, جس سے کیا ہوگا کہ یہ گروپ ہو جائیں گے. اور اب ان میں کوئی بھی کلر فل کر دیں. ان کی آؤٹ لائن نل کر دیتا ہوں میں. یہ دیکھیں ایک آپ کی نیڈل جو سیکنڈز کی تھی وہ بھی یہاں بن کے آ گئی ہے. اب اس کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں, تھوڑا سا اس کو شفٹ کے ساتھ چھوٹا کر دوں گا. یہاں پر پیسٹ کر دیا. اب جو آپ کا سرکل تھا نیچے, اس کو آپ ابو کر دیں یا اس کا آرڈر کر دیں ٹو فرنٹ آف پیج. اور اسی طرح یہ آپ کی ایک کلاک جو ہے وہ
ڈیزائن ہو گئی ہے. اس میں آپ تھوڑے سے آپ ڈفرنس لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں یہاں پر، جس طرح میں نے اس کو یہاں پیسٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اور اپنی کریشنز یہاں ایڈ کر سکتے ہیں. اب میں ان گائیڈز کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ان کی نیڈ نہیں ہے ابھی. اس میں آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں اپنے چینل کا نام یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں. اور یہاں پر میں اس کا فونٹ چینج کر دوں گا. لیٹ سپوز میں یہ رکھ دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو میں یہاں سے اس کا سائز انکریز کر کے اس میں کوئی بھی کلر دے دوں گا اور یہاں پر اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی یہ اس کے اوپر آ رہا ہے، مطلب ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ آپ کی کلاک میں ہے ڈیزائن. تو آپ اس کو ابو کر دیں، آرڈر ٹو فرنٹ، اور اسی طرح یہ سرکل اگین سے آرڈر ٹو فرنٹ آف پیج کر دیں. جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہاں پر جو آپ کا ٹیکسٹ تھا وہ نیچے شو ہوگا اور ایک ریئل کلاک آپ کو لگے گی. اب اس میں آپ تھوڑی سی اور ایڈیشن کرنا چاہیں تو یہاں اپنا لوگو وغیرہ کمپنی کا دے دیں. جس طرح آپ نے کافی ساری گھڑیوں میں دیکھا ہوگا کلاکس وغیرہ میں کہ یہاں پر کمپنی کا لوگو ہوتا ہے، تو میں وہ امپورٹ کر لیتا ہوں. یہ میں نے لوگو امپورٹ کر لیا ہے. اب میں اس کو یہاں پیسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب جتنا سائز مجھے چاہیے تھوڑا سا میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس کو لا کر میں پیسٹ کر دوں گا اور اسی طرح اس کو اوپر لے آتے ہیں. اور یہ جو سرکل رہ گیا اس کو بھی میں ٹو فرنٹ آف پیج کر دیتا ہوں. تو یہاں دیکھیں اس طرح سے آپ کی ایک کلاک جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے. یہاں پر اس کا افیکٹ بھی آ گیا کلر کا، اس میں آپ نے ٹائپنگ بھی دے دی، نمبرز آپ کے آ گئے، اور اسی طرح اس میں آپ نے جو ان کے ہارس تھے گھنٹے ان کی بھی سوئیاں آپ نے یہاں بنا دی، اور منٹ کے پوائنٹس بھی آ گئے سیکنڈز کے. تو آپ اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو کافی ساری ایگزامپلز بھی نظر آ رہی ہوں گی. آپ اس طرح بھی گھڑیاں کریٹ کر سکتے ہیں. ابھی اس میں آپ نے پرفیکشن لانی ہے، خود بھی کریٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ کیسے کریٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ نہ سمجھ آئے ہو یا کوئی مسٹیک نظر آئی ہو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ میں اس پرابلم کو سالو کر سکوں. تو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.